बेली फैट लॉस विद इन 7 डेज पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हाँ, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिर्फ बेली फैट को लॉस करना, उस पर जो फैट है उसको लॉस करना, वो 7 डेज छोड़िए, आप विद इन 1 मंथ भी अगर आप सिर्फ बेली फैट पे फोकस करेंगे तो बिल्कुल भी इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा एंड वहाँ पे कोई भी फैट लॉस जैसा आपको प्रोसेस देखने को नहीं मिलेगा। इसका ऐसा क्यों है, तो उसको लेके मैं इस वीडियो में कवर करूँगा एंड कुछ पॉइंट्स लूँगा। अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो इसकी गारंटी मैं दे सकता हूँ कि आप विद इन 7 डेज में आपको फैट लॉस के पूरे रिजल्ट दिखेंगे एंड उससे आपका बेली फैट भी खत्म होगा। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले वीडियो की तरफ। इस वीडियो को मैं बहुत बड़ा नहीं रखने वाला, तो आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा एंड उसको अच्छे से फॉलो अप कीजिएगा। तो सबसे पहला पार्ट है वाई स्पॉट रिडक्शन डजंट वर्क। इसका मतलब क्यों सिर्फ एक स्पॉट रिडक्शन, जैसे कि आप जैसा चाहते हैं कि सिर्फ बेली फैट कम हो, ऐसा चीज़ें वर्क क्यों नहीं करती। देखिए, जब आपकी बॉडी में मूवमेंट करती है, अगर आप चाहे 1000 क्रंचेस भी करेंगे तो आपकी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म हाई होगा उसकी वजह से जो कैलोरीज बर्न होंगी वो सिर्फ बेली फैट की बर्न नहीं होगी, उसमें ओवरऑल जितनी बॉडी में आपके फैट होंगे, जिस बॉडी पार्ट में होंगे, वहाँ की कैलोरीज भी बर्न होंगे। सो अगर आप 1000 क्रंचेस भी लगा लेंगे तो आपका बेली फैट ख़त्म नहीं होने वाला है एंड बेली फैट भी टारगेट नहीं होने वाला। तो इसको हम लोग बेली फैट लॉस के लिए नहीं, इसको हम लोग ओवरऑल फैट लॉस के बात करेंगे। ओके, सो सेकेंड पार्ट है फैट लॉस को लेके। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट 2 पिलर होते हैं फैट लॉस के, वो होता है पहला एक्सरसाइज, दूसरा होता है डाइट। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग डाइट से लेके। डाइट में आपको फैट लॉस में कैलोरी डिफिशिएंट जाना पड़ता है, जिसका मतलब होता है कि कैलोरीज इंटेक कम करने पड़ते हैं एंड कैलोरीज इंटेक कम करने के लिए आपको वो सारे इंग्रेडिएंट्स खाने पड़ेंगे, वो सारे फूड वेजिटेबल्स लेने पड़ेंगे जिनमें कैलोरीज कम हो। तो सबसे पहले आपको काम करना है अपने फैट लॉस जर्नी में, आपको सबसे ज़्यादा पानी पीना है, वाटर इंटेक आपको बढ़ाना है। वाटर इंटेक करने से आपको फुलफिलनेस फुल होगी, जिसकी वजह से आपको भूख नहीं लगेगी एंड क्योंकि पानी में कैलोरीज वगैरह नहीं होती तो बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेगी आपकी बॉडी को एंड ये आपके तरीके से आपके मेटाबॉलिज्म को भी हाई करेगी। सेकेंड चीज़, लो कैलोरीज वाले फूड इंटेक करने हैं। लो कैलोरीज वाले फूड इंटेक की जो पूरी चैट है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पहुंच दे सकते हैं एंड उसमें आपको फ्रूट, वेजिटेबल, होल ग्रेन्स एंड लीन प्रोटीन इंटेक करने हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको थोड़े वेजिटेबल्स में ध्यान देने पड़ेंगे जो प्रोटीन वाले हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एग, चिकन, फिश जैसी चीज़ों को भी इंटेक कर सकते हैं। प्रोटीन इंटेक करने से ये होता है कि आपकी बॉडी में जो एनर्जी लेवल का स्पाइकअप रहता है वो काफ़ी मेंटेन रहता है, जिसकी वजह से आपको भूख बिल्कुल भी फील नहीं होती एंड आपको भूख भी जल्दी नहीं लगती है। एंड ज़्यादा भूख ना लगने की वजह से आप ज़्यादा चीज़ें नहीं खाएंगे एंड ज़्यादा चीज़ ना खाने से आप फालतू के कैलोरीज इंटेक नहीं करेंगे। एंड दूसरा डाइट में आपको ये ध्यान देना है कि आपको शुगर प्रोडक्ट को एकदम तरीके से इग्नोर करना पड़ेगा। जो भी प्रोसेस्ड फूड है आपको उसको इग्नोर करना पड़ेगा, सिर्फ अनप्रोसेस्ड फूड खाना है। जैसे मैंने बता दिया है, वेजिटेबल फूड्स वगैरह सिर्फ वो इंटेक करना है आपको। प्रोसेस्ड फूड में क्या होता है, उसमें जो कैलोरीज होती है वो भर भर के होती है एंड वो आपके गट हेल्थ के लिए भी बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं होता। प्रोसेस्ड फूड में जो कैलोरीज इंटेक करते हैं वो सीधे फैट में जाती है, वो सीधे आपके बेली फैट में जाती है, वो आपके ओवरऑल बॉडी में नहीं लगती। हेल्थी फैट में, अनहेल्थी फैट में ये मेन डिफरेंस है कि अनहेल्थी फैट आपके सीधे उस बॉडी टारगेट करती है, जैसे आपका बेली फैट हो गया, इन सब चीज़ों को टारगेट करती है। एंड हेल्थी फैट आपके पूरे बॉडी में लगती है, जैसे आपके आर्म्स, लेग्स वगैरह हो गए, इन सब जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है हेल्थी फैट्स के। तो आपको सीधे प्रोसेस फूड को अवॉइड करना पूरी तरीके से। आपको शुगरी चीज़ें बंद करनी है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गई, जिससे कि आपको अगर पता हो कि एक गिलास 200 ml की कोल्ड ड्रिंक में आपको 8 से 10 स्पून ऑफ शुगर देखने को मिलता है। अगर आप नहीं देख जानते तो उसको आप रिसर्च कर सकते हैं नेट पे जाके, तो आपको चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। सो ये था कुछ डाइट को लेकर प्लान। अगर आपको तरीके से फॉलो करना है तो आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा डाइट पे। सेकेंड पिलर की बात की जाए, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में लोग कहते हैं कि सिर्फ कार्डियो करना चाहिए। कार्डियो करना बेनिफिशियल है, बट सिर्फ कार्डियो से आपका काम नहीं होने वाला। कार्डियो के साथ आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करना पड़ेगा। इसका रीज़न क्या है मैं बताता हूँ। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आपको मसल गेन होता है, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म हाई होता है एंड ये मेटाबॉलिज्म हाई होने की वजह से आपकी कैलोरी जो होती है वो बहुत जल्दी बर्न होती है। तो सिर्फ कार्डियो ना करके आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी साथ में करनी है, जिसकी वजह से आप फैट लॉस तो करें प्लस आप मसल गेन भी करें। एंड पार्ट 3 की बात की जाए तो आपको सस्टेनेबल थोड़ा होना पड़ेगा। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, बट सस्टेनेबल आपको होना पड़ेगा। आपको एक ऐसी हैबिट बनानी पड़ेगी अपनी लाइफस्टाइल में जिसमें आपको लॉन्ग टर्म तक आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। विद इन 7 डेज़ में आपको रिजल्ट बिल्कुल दिखना चालू हो जाएगा अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलोअप करते हैं। प्रॉपर आप एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज में आपको जो कार्डियो करना है, कार्डियो में मिनिमम 10 के स्टेप्स आपको डेली के करने हैं, प्लस 10 ट्रेनिंग करनी है। सो अगर आपको दिन के अगर 1 से 2 घंटे भी देने एक्सरसाइज में तो आप बिल्कुल दीजिए। एंड आपको जो मैंने बताया डाइट में कि आपको अनप्रोसेस्ड फूड ही खाने हैं, जैसे वेजिटेबल फूड्स वगैरह हो गए, आपको ये सब चीज़ को इंटेक करना है। एंड आपको लिक्विड कैलोरीज भी इंटेक नहीं करना। लिक्विड कैलोरीज इंटेक जैसे मैंने बताया, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो गई, स्मूथीज़ वगैरह हो गए,
शेक्स वगैरह आते हैं, मिल्क शेक वगैरह, इन सब चीज़ों को इग्नोर करना है। स्पेशली आपको जूसेस वगैरह तक इग्नोर करनी चाहिए क्योंकि उसमें प्योर शुगर होते हैं एंड ये आपके लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है। सो बेली फैट लॉस करने का तो नहीं, पर ये फैट लॉस का एक अच्छा खासा मैंने आपको पूरा प्रोग्राम बता दिया है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो उसकी गारंटी मैं देता हूँ कि विद इन 7 डेज़ में आपको रिजल्ट दिखना चालू होगा एंड आप सिर्फ 2 से 3 महीने में आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। बेली फैट एक ऐसा पार्ट है आपके बॉडी का, उसको हैंडल कर पाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि आप जो भी खाते हैं इसमें आपका जो डेली डे टू डे लाइफ का रूटीन होता है दिन भर बैठे रहने से, ये भी आप काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है। और अगर मैं आपको एक बोनस टिप देने जाऊँ तो स्लीप साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इस जर्नी में। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा बट हाँ, स्लीप साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट। आपको मिनिमम 7 से 8 घंटे की स्लीप लेनी ही लेनी है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा एक स्टडी बताती है जिसमें सेम 2 टाइप्स के लोगों को रखा गया था, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी में। ग्रुप ए वालों को सेम डाइट सेम सब कुछ दिया जा रहा था बट उनकी जो स्लीप साइकिल थी वो थी 5 घंटे की। उसी में जो ग्रुप बी वाले हैं उनको भी सेम डाइट सब कुछ दिया जा रहा था एंड उनकी स्लीप साइकिल 7 से 8 घंटे की थी एंड दोनों में सेम वेट लॉस फैट लॉस जैसी चीज़ें हुई। बट जो ग्रुप ए वाले हैं जिनकी स्लीप साइकिल कम थी उनमें मसल लॉस देखने को मिला एंड जो ग्रुप बी वाले थे उनमें बिल्कुल भी मसल लॉस देखने को नहीं मिला। तो जो ओवरऑल फिजिक था इसमें जो ग्रुप ए वाले हैं उनमें से ग्रुप बी वालों का जो ओवरऑल फिजिक था वो काफ़ी बेटर था। तो स्लीप साइकिल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके इस फैट लॉस जर्नी में। सो रिमेंबर द फास्टेस्ट वे इज़ नॉट द बेस्ट वे। तो अगर आपको अच्छा रिजल्ट देखना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा, अच्छा हर टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा सस्टेनेबल रहना पड़ेगा क्योंकि ये सारी चीज़ें जैसे आप वीडियोस को देखने को मिलती है, काफ़ी यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस देखने को मिलेंगे जिसमें आपको बताने को मिलेगा कि भाई ऐसे ऐसी एक्सरसाइज कर लो, ऐसा ऐसा खाना खा लो तो आपका हो जाएगा वेट लॉस। तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता कि आपको तुरंत रिजल्ट देखने को मिले। फ़ैट लॉस जितना आपको टाइम लगता है फ़ैट गेन करने में, सेम फ़ैट लॉस में भी उतना टाइम लगता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि फ़ैट गेन करने में आप जितना मान लीजिए खा के अपना फ़ैट बढ़ा सकते हैं, तो फ़ैट लॉस में भी आपको उतना मेहनत करना पड़ेगा अपना फ़ैट लॉस घटाने के लिए। सो आज की वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए मैं आपको सिंपल सा प्रोसेस बता चुका हूँ मैं फ़ैट लॉस का, कैसे आप फ़ैट लॉस कर सकते हैं ईजी स्टेप में एंड उसका पूरा प्रोग्राम मैंने बता दिया है। जो भी डाइट्स वगैरह थी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं एंड आपके जो कोई भी क्वेश्चन होंगे आप कमेंट में आप डाल सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं कमेंट में करने की कोशिश करूँगा, अदरवाइज मैं उस पर प्रॉपर एक वीडियो बनाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।